4-4 बच्चों की कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि आज सत्ताधारी लोग इंतजार कर रहे हैं फिर से उस मनुस्मृति को लागू करने के लिए जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था, और फिर से वो लागू हो गई ना। मैं आप महिलाओं की स्थिति बता दूं, आपके पति जब मर जाएंगे ना, जिंदा आपको जलाया जाएगा, आपकी बहन बेटियों को स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया जाएगा, आपको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। आपको कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहेब बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया, साहेब बस कीजिए। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और जब उसने शपथ ली ना, तो साफ साफ कहते हैं कि धन्य है बाबा साहब आप, धन्य है आपकी सोच, और मैं आपको सलाम करती हूँ। अगर आप इस भारत देश का संविधान नहीं लिखते, और इस देश के संविधान में पहला ही प्रावधान है जो समानता का, अगर आप समानता नहीं देते, महिला को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देते, तो मैं कभी भी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। चाहे मैं बौद्ध भिक्खुओं की बात करूं या बड़े बड़े विद्वानों की बात करूं, जब धम्म की बात आती है, भगवान बुद्ध की बात आती है, तो कोई आरक्षण बचाओ की बात करता है, कोई जातियों की बात करता है, कोई संविधान बचाओ की बात करता है, कोई राजनीतिक बात करता है। अब बताइए धम्म से क्या लेना देना इनका। एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उन्होंने धम्मपद संघ का निर्माण किया, और उसके पीछे एक बहुत गहरी और गंभीर सोच थी, क्योंकि आज हमने धर्म का झंडा तो उठा लिया है, लेकिन जो धर्म के मूलभूत सिद्धांत है वो हमें पता ही नहीं है। जब हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोगों से चर्चा क्या करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और खासकर बाबू जी का, क्योंकि जिस तरह से लगातार 2 दिन उन्होंने मेहनत की है, आप लोगों के बीच में गए, आपको बुलाया है, और अब भी मैंने देखा कि गली गली में वो गए हैं, घर घर गए हैं, तो आप सबको यहाँ पर बुलाकर लाए हैं। आज हमारे बीच में आदरणीय तहसीलदार जी बैठे हैं। अभी जिस तरह से बताया कि अन्य जो लोग होंगे वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी कर रहे होंगे या अपना कोई भी काम कर रहे होंगे, और आप सब भी अपना समय, अपना काम धाम छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, तो उसके लिए आप सभी वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि हम जब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं तो कोई ना कोई हमारा उद्देश्य जरूर होगा। बिना उद्देश्य के हम कभी भी इकट्ठा नहीं होते, कभी भी कोई बात नहीं करते, कोई भी काम करते हैं, हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, मैं दिल्ली से चलकर आई हूँ, नीलम बोध मेरा नाम है, पेशे से मैं पत्रकार हूँ, और राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तमाम गतिविधियों में हमेशा सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाती हूँ। तो मैं यहाँ पर आई तो मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रही थी, खासकर यहाँ के माहौल को, किस तरह का माहौल है, किस तरह के रीति रिवाज हैं, किस तरह से महिलाओं का जो एक परिवेश है, किस तरह के माहौल में महिलाएं रहती है, किस तरह से हमारे पुरुष साथी रहते हैं। क्योंकि हर छोटी बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर देती है। और आज यहाँ पर तमाम जो हमारे अतिथिगण है या हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सबने बाबा साहब के सामने दीप प्रज्वलित किया, और फिर उसके बाद में पुष्प अर्पित किए, क्योंकि हम सब ने मोमबत्ती जलाई। और मोमबत्ती जलाने का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि मोमबत्ती प्रकाश का प्रतीक है। क्योंकि जब मोमबत्ती जलती है तो स्वाभाविक सी बात है, जो अंधेरा होता है वो छट जाता है और उजाला हो जाता है। इसी तरह से पुष्प हैं, पुष्प की जो सुगंध होती है वो जिधर जिधर हवा जाएगी पुष्प की सुगंध उधर जाएगी, लेकिन जो अच्छे विचार होते हैं वो हमेशा जो हवा है या दिशा है उसके विपरीत भी बहते हैं। तो आज जरूरी हो जाता है वर्तमान समय में, क्योंकि जिस तरह से भारत देश का एक सिनेरियो बना हुआ है, आप सभी आए दिन खबरें पढ़ते होंगे, देखते होंगे टीवी पर कि छोटी छोटी बातों को लेकर हत्याएं तक हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और इसके पीछे कारण हमारा ये मन है। भगवान बुद्ध आज से 2600 वर्ष पूर्व धम्मपद की पहली ही गाथा में कहते हैं कि मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चैपद उठे न भास्ती व करोती व ततो नंग दुख मन वहती चक्कंग व वहतो पदंग। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि हम दूषित मन से कोई विचार करते हैं या कोई वचन बोलते हैं, कोई काम करते हैं, तो दुख हमारा पीछा उसी तरह से करता है जिस तरह से पहिया, यानी कि जो बैलगाड़ी चलती है और बैलगाड़ी के पीछे जो पहिए चलते हैं वो उसका अनुसरण करते हैं। और ये दुख किस तरह से है आप खुद देखिए, आपके व्यवहार में बहुत सारी चीजें होती होंगी। अगर आपकी लड़ाई झगड़ाई किसी से हो जाती है, आप बड़े परेशान होते हैं ना, बड़ा अंदर से क्रोध भी आता है, और उस समय कोई व्यक्ति आकर आपसे बातचीत करना चाहे तो क्या
आप बात करना पसंद करेंगे उससे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो ये चित्त है वो शांत ही नहीं है, उसमें बहुत सारा एक तरह से द्वेष भर गया है कि भाई उसने बहुत सारी चीजें मतलब मुझसे कह दी, और आज छोटी छोटी चीजें समाज में बहुत सारी हो रही हैं, और दुख, आपने गलत काम किया, आप दुखी हो, वो दुख आपका तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप उसको छोड़ नहीं दोगे। हम छोटी छोटी बातों को लेकर समाज में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी को एक उदाहरण दूं, खासकर हम गली मोहल्ले का ही अपना उदाहरण लेते हैं, घर परिवार से ही ले लेते हैं। हमारे गली में नालियां बहती है ना दोनों साइडों में, कई बार हम नाली साफ करते हैं, घर का कूड़ा बाहर निकालते हैं और गली में इकट्ठा कर देते हैं, या किसी के दरवाजे के सामने करते हैं, तो क्या होता है? तुरंत से लड़ाई शुरू होती है। और लड़ाई कैसे होती है? पहले तो बड़ा गुस्से में बोला कि तूने मेरे घर के आगे कूड़ा इकट्ठा कर दिया, क्यों करा? वो पूछेगा नहीं, मतलब प्यार से, पहले ही गाली गलौज। आपने 2 गाली दी तो उधर से कितनी आएंगी? 4, इधर से फिर बढ़ के कितनी जाएंगी? 8, इधर से फिर 16। तो मतलब इस तरह से 1 गाली से शुरू हुई कहानी कहाँ तक पहुंच गई? बहुत सारी गाली गलौज तक। और फिर गाली गलौज तक पहुंची तो आपका जो पारा है वो इतना हाई हो जाएगा और आप इतने क्रोधित हो जाओगे कि आपस में हाथापाई भी हो जाती है ना, हाथापाई। और कई बार तो ऐसा होता है कि हाथापाई के चलते ही हत्याएं तक हो जाती हैं, बंदूकें निकल जाएंगी, लाठियां चार्ज हो जाएंगी, ईंट रोड़े हम बरसाने लगते हैं। तो ये क्या चीजें हैं? क्योंकि हमारा अपने चित्त पर कंट्रोल ही नहीं है, हम सोच ही नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, क्योंकि हम मानने की प्रवृत्ति पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। दूसरों ने कहा और हमने मान लिया, हम कभी भी चिंतन मनन नहीं करते, सोचते विचारते नहीं है। अगर किसी ने हमारे घर के आगे कूड़ा कर दिया है, नाली का पानी निकाल दिया, तो हम कभी भी अपने जहन में ये बात नहीं लाते कि एक बार मैं उससे प्यार से पूछ लूं कि आदरणीय जी आपने हमारे घर के सामने कूड़ा क्यों करा, आप इसको थोड़ा सा हटा लीजिए। कभी इस तरह से बात नहीं करते, एकदम आग बबूला हो जाएंगे, क्रोध में हो जाएंगे, और वही छोटा सा क्रोध आपका कब इतना बड़ा बन जाता है कि हत्याएं तक हो जाती हैं। और जब हत्याएं होती है तो स्वाभाविक सी बात, आप जेल जाते, पुलिस थाने जाते हैं, और दोनों परिवार दुखी है ना। अब किसी को चोट लगी है, जेल गया है, तो क्या आप खुश रहोगे? बड़े परेशान हो जाओगे, रिश्तेदार तक परेशान हो जाएंगे, पूरा समाज परेशान हो जाएगा। और ये कमियां कहां से हो रही हैं? ये इस तरह के काम कहां से हो रहे हैं? क्योंकि हमारे व्यवहार में धर्म का आचरण बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों से बात करूं कि धर्म क्या है, कोई बता पाएगा मुझे? आप में से महिला साथियों से कोई बताएगा धर्म क्या है? आप में से कोई बताएगा? अब देखिए, अगर जब हम बात करते हैं कि धर्म क्या है, अगर मैं हिंदू लोगों से पूछूं तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहेंगे कि भाई मंदिरों में जाना, घंटी बजाना, पूजा पाठ करना, ये धर्म है। अगर यही मैं क्रिश्चियन समाज के किसी व्यक्ति से पूछूं जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करता है, वो भी कहेगा कि भाई चर्च में जाना और गॉड की प्रेयर करना और वहां पर मोमबत्ती जलाना, ये धर्म है। अगर मैं मुसलमान से बात करूं, मुसलमान भी यही कहेगा कि मस्जिद में जाना, 5 समय की नमाज पढ़ना, ये धर्म है। लेकिन अगर मैं किसी सच्चे बोध से पूछूं कि धर्म क्या है, तो जो एक सच्चा बोध होगा ना, जिसने बाबा साहब को पढ़ा होगा और बाबा साहब ने जो दिशा निर्देश दिया है, जो मार्ग दिया है, उस पर चला होगा, तो वो साफ साफ कहेगा कि भगवान बुद्ध ने जो धर्म की परिभाषा है वो किस तरह से दी है कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानु शासनं। मतलब सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी कुशल कर्मों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। अब बताइए, इस धर्म से कोई मना करेगा? भाई हमें अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं करना है। अगर हम ये बात एक हिंदू को समझाए, मुसलमान को समझाए, ईसाई को समझाए, सबके भले के लिए ना, कोई मना करेगा इस बात से? कोई भी नहीं करेगा। यही बात अगर हम एक सिख को समझाए, क्या वो मना करेगा? तो बुद्ध हमें इतनी महत्वपूर्ण बातें समझा रहे हैं, और बुद्ध के जाने के बाद जब बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसको पढ़ा, समझा कि भारत देश में एक ऐसा वैज्ञानिक धम्म है जो सबके कल्याण की बात करता है, जो सबको एक साथ लेकर चलने की बात करता है, जो समानता की बात करता है, जो कभी भी भेदभाव नहीं करता। लेकिन क्या हमने इन महान पुरुषों के उस धम्म को पढ़ा जो मानव कल्याण के लिए काम कर रहा है? आज हम जो बात कर रहे हैं, अभी जिस तरह से हमारे बीच में आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी आए हैं, दिल्ली से आए हैं, उन्होंने धम्मपद संघ का निर्माण किया।
और उसके पीछे एक बहुत गहरी और गंभीर सोच थी। क्योंकि आज हमने धर्म का झंडा तो उठा लिया है, लेकिन जो धर्म के मूलभूत सिद्धांत है वो हमें पता ही नहीं है। जब हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोगों से चर्चा क्या करेंगे? क्या करेंगे चर्चा? हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, अगर मैं किसी को कहूं कि बेटा 5 का पहाड़ा सुनाओ, 10 का पहाड़ा सुनाओ, 12 का पहाड़ा सुनाओ, उन्हें आता होगा तभी तो बताएंगे ना, और जब आएगा नहीं तो कहां से बताएंगे? तो इसी तरह से भगवान बुद्ध का धम्म भी है, जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे हम लोगों में जाकर चर्चा नहीं करते। आज तक आपने सुना होगा, चाहे मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ, चाहे मैं बौद्ध भिक्षुओं की बात करूं या बड़े बड़े विद्वानों की बात करूं, जब धम्म की बात आती है, भगवान बुद्ध की बात आती है, तो कोई आरक्षण बचाओ की बात करता है, कोई जातियों की बात करता है, कोई संविधान बचाओ की बात करता है, कोई राजनीतिक बात करता है। अब बताइए धम्म से क्या लेना देना इनका? भाई जब आप धार्मिक हो जाएंगे तो सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। अगर आपके ही बीच में कोई व्यक्ति बौद्ध बन जाता है तो आप चेक करिए, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, उसकी वाणी पे कंट्रोल होगा, उसका आचरण बहुत अच्छा होगा, वो सबका सम्मान करता होगा, वो कभी नशा नहीं करेगा, कभी चोरी नहीं करेगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी किसी के साथ में व्यभिचार नहीं करेगा, यानी कि दूसरों की बहन बेटियों को बुरी नजर से नहीं देखेगा। तो जब हम इस तरह का नेता चुनेंगे तो सबके लिए काम करेगा ना? करेगा या नहीं करेगा? और बाबा साहब ने तो अपने 4-4 बच्चे कुर्बान करे हैं। महिलाओं के संदर्भ में अगर बात करूं, आज आप यहाँ पर पुरुषों के साथ में बैठी हैं ना, तो बाबा साहब की देन है। आप सभी जानते हैं कि आजादी से पहले भारत देश की महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय थी। आप घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, आपकी बेटियां स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकती थी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें घर की 4 दीवारी तक में कैद करके रख दिया जाता था। और जो मनुस्मृति ग्रंथ, अभी क्या थी मनुस्मृति? एक पुस्तक थी। और किसकी पुस्तक थी? वो उन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों की पुस्तक थी जिन्होंने उस पुस्तक में ऐसी ऐसी बातें लिखी जिसको आप पढ़कर बड़ी शर्म महसूस करेंगे, आपकी नजरें झुक जाएंगी। और इस बहुजन समाज के लोगों के लिए तो ऐसी ऐसी बातें लिखी गई कि मैं क्या बताऊं। वो पुस्तक कहती है कि अगर 4 साल का ब्राह्मण का बच्चा आपके सामने आ जाए ना, और आप शूद्र हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तो आप उस 4 साल के बच्चे के पैर छुएंगे। आप समझ रहे हैं कि चाहे वो अनपढ़ है, गवार है और 4 साल का है, और आप 40 साल के भी हैं, तो आप उसके पैर छुएंगे। तो जब बाबा साहब ने इस तरह की व्यवस्था को देखा, इस तरह की पुस्तकों को पढ़ा, क्योंकि लगातार वो लोग चाहते थे कि भारत देश में मनुस्मृति का राज हो और मनुस्मृति लागू हो जाए, लेकिन धन्य है बाबा साहब हमारे बीच में आए और उन्होंने इस भारत देश की तमाम स्थिति को समझा, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, और आपको संविधान के माध्यम से एक ऐसा विशाल और पवित्र धर्म ग्रंथ देकर गए जिससे कि आपकी आजादी के द्वार खुले। आज महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां कर रही हैं। अगर मैं बड़ा मोटा सा उदाहरण दूं, आज महिलाएं एक चपरासी से लेकर देश की राष्ट्रपति तक बन रही है ना। क्या आजादी से पहले हम बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और जब उसने शपथ ली ना, तो साफ साफ कहती है कि धन्य है बाबा साहब आप, धन्य है आपकी सोच, और मैं आपको सलाम करती हूँ। अगर आप इस भारत देश का संविधान नहीं लिखते, और इस देश के संविधान में पहला ही प्रावधान है जो समानता का, अगर आप समानता नहीं देते और मुझ जैसी तुच्छ महिला को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देते, तो मैं कभी भी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन सकती थी। तो हम ये बातें समझ ही नहीं रहे हैं कि इस महामानव ने हमारे लिए कितना त्याग, समर्पण, बलिदान किया है। 4-4 बच्चे भूखमरी से मरे, क्योंकि बाबा साहब जिस तरह से समाज में विचरण करते थे, जब समाज में घूमेंगे तो पैसा कहां से आएगा? भाई पैसा तो तभी आएगा ना जब हम कमाएंगे। थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए जो उनकी जीवन साथी थी माता रमाबाई, वो दूसरों के उपले पात आती थी, उनको बेचकर घर का खर्चा चलाती थी। लेकिन कई बार तो स्थिति ऐसी होती थी कि 2 वक्त का चूल्हा भी नहीं जलता था, और जब घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कहाँ से मिलेगा? और जब खाना नहीं मिल रहा है तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुपोषण से ग्रस्त हो रहे हैं, और जब कुपोषण से ग्रस्त हो रहे हैं तो दवाई भी नहीं है। और इसी अभाव में माता रमाबाई और बाबा साहब के 4-4 बच्चे कुर्बान गए। मैं उनके जीवन से जुड़ी एक घटना जरूर सुनाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि आप सभी बैठे समय निकाल कर आए। मैं भी दिल्ली से आई हूँ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बात उस समय की है जब परम पूज्य बाबा साहब बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक उनके पास खबर पहुंची कि साहब, आपका बेटा राजरतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। ये बात सुनकर परम पूज्य बाबा साहब तुरंत घर आए, और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे राजरतन को गोद में उठाया, राजरतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और साहब का कॉलर पकड़कर कहने लगी कि साहब,
बस कीजिए, बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मेरा पूरा परिवार उजाड़ दिया। साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहब कहते कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है, लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूं। रमा चुप हो जा। तो माता रमाबाई फिर कहती है, माता रमाबाई फिर कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े हर्षोल्लास के साथ कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा बड़ा होकर एक दिन इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि अब बड़ा होकर इस देश पर राज कौन करेगा। तो बाबा साहब राज रतन के पार्थिव शरीर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं और कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज परम पूज्य बाबा साहब मेरी बहनों मेरे भाइयों हमें संविधान के अंदर देकर गए, एक वोट देने तक से लेकर एक शासक बनने तक का अधिकार। लेकिन उस वोट की वैल्यू को क्या हमने समझा? क्या हमने समझा? उस वोट को आज हमने 500 रुपए में एक दारू के बदले, एक अद्धे के बदले, एक कम्बल के बदले, एक साड़ी के बदले बेच दिया। हम 5 साल तक अपने बच्चों के जीवन को वहां पर गिरवी रखाते हैं, और जब हमारे कोई काम पड़ते हैं हम उन नेताओं के पास जाते हैं तो वो हमें लताड़ कैसे कहते हैं, चल चल साड़ी दी थी, 500 रुपए दिए थे, एक अद्धा दिया था। तो समझ रहे हो, साहब मान्यवर काशीराम ने साफ साफ कहा कि जितनी सुरक्षा आप अपने घर की बहन बेटियों को करते हो, जितनी देखभाल उनकी करते हो, जिस दिन इस बहुजन समाज के लोगों ने अपनी वोट की वैल्यू की देखभाल करना शुरू कर दिया ना, तो आप इस देश की सत्ता पर भी राज करेंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा फिर से जब भारत से गूंजेगा हर गली हर कूचे से कि ले अंत मन दीप भव, ले अंत मन दीप भव, मूल मंत्र बने स्वयं के स्वामी, गूंज उठे हर बस्ती से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये कब गूंजेगा? जब हम संगठित होंगे। क्या आज हम संगठित हैं? अभी देखिए बाबूजी 2 दिन से लगे हुए थे, बेचारे सुबह भी गए, फिर उन्होंने कई युवा साथियों से बोला कि बेटा आप चले जाओ, भाग के बुला लाओ, लेकिन उन युवाओं ने उनकी बात नहीं मानी। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि एक बुजुर्ग व्यक्ति के अंदर मिशन मूवमेंट की इतनी आग है, लेकिन जो हमारे युवा साथी खड़े एक भी टस से मस नहीं हुआ। उनके हाथ पैर चलते हैं, वो तुरंत भाग दौड़ के बुला सकते थे ना आप लोग, लेकिन आपने इतनी जहमत नहीं उठाई। अगर मेरे भाइयों आज आप अच्छा जीवन जी रहे, अच्छी गाड़ियों में चल रहे, अच्छे घरों में जी रहे ना, तो बाबा साहब ने आपके लिए 4-4 बच्चे कुर्बान करे हैं। उन्हें क्या जरूरत थी? वो देश के पहले कानून मंत्री रहे, आज हमारे बीच में तहसीलदार बैठे हैं। देखिए कितने संघर्षों से उन्होंने मेहनत करी है, जब यहाँ तक पहुंचे हैं, और अपना समय निकालकर आपको मोटिवेशन देने के लिए। मतलब क्या जरूरत थी? वो आपके बीच में आया, आपको बड़ा प्राउड फील हुआ कि हमारे तहसीलदार आए हैं, फील हुआ है ना। और ये बात तो काशीराम जी भी कहते थे कि भाई जब भी बहुजन समाज का कोई व्यक्ति उच्च अधिकारी बनता है तो वो कुछ भी ना करे भले, लेकिन जब अपने समाज के जो गली मोहल्ले हैं जहां से वो निकल कर आया है, वो हफ्ते में 2-3 राउंड भी लगा जाए ना, तो नलके पर पानी भरती हुई माँ या किसी बच्चे को नहलाती हुई माँ या रोटी बनाती हुई माँ, वो देखकर खुश हो जाएगी कि देखो वो मेरी ही गली का बच्चा है, वो हमारे ही पड़ोस का बच्चा है, और वो उससे सीख लेगी कि हम भी अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करें। तो साथियों मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आदरणीय वकील साहब भी हमारे बीच में हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि 4-4 बच्चों की कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि आज सत्ताधारी लोग ऐसे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं फिर से उस मनुस्मृति को लागू करने के लिए जिसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को जलाया था, और फिर से वो लागू हो गई ना। मैं आप महिलाओं की स्थिति बता दूं, आपके पति जब मर जाएंगे ना, जिंदा आपको जलाया जाएगा, आपकी बहन बेटे को स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया जाएगा, आपको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, और कोई भी ठाकुर ब्राह्मण आएगा आपकी बेटी पर नजर डालेगा, उसको उठा ले जाएगा। अगर ये चाहते हो कि ऐसा ना हो तो थोड़ी सी लो मैं जलाऊं, थोड़ी सी आप जलाओ, और इस कारवा को कहां से कहां पहुंचाओ। तो इसलिए बस मैं यही कहूंगी कि देखना बहुत कुछ है, देखना बहुत कुछ है, देखते रहिए, करना बहुत कुछ है, करते रहिए। समाज आज भी बलिदान मांगता है, पर सच तो यह है मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज आपसे आपकी जान नहीं बल्कि आपका ईमान मांगता है, आपका ईमान मांगता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।